सर ये वैसे पहले मसला था बल्दिया का और रेडी वालों का। जी। अक्सर देखते हैं दोनों की जंग चलती थी। अब ये मसला तो काफ़ी हद तक हल हो गया क्योंकि ज़ाहिर आपकी हुकूमत ने जो है इनको सपोर्ट की, इनको जगह दी यहाँ पे। और जो मैं समझता हूँ बड़ी खुश आइंद बात है क्योंकि ये लोग बेचारे काफ़ी अरसे से मतलब जब कब से जो है ये लोग इसी चक्कर में ख्वार थे ये, तो आपने उनको अकोमोडेट किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो दुकानदार के मालिकान है उनका ये कहना है कि बाज़ार के अंदर एक तो जगह कम पड़ गई है और उसके अलावा जो है ये इनके लुक जो है वो ख़राब कर रही है। तो इस सिलसिले में अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी हुकूमत ने जो है मरीम नवाज़ साहबा जो हमारी CM है पंजाब की, उनका जो है ये कदम है जो उन्हें बढ़ाया आगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ਉਹ 'ਚ 3 ਫੁੱਟ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪ ਇਹ 50 ਫੁੱਟ ਹਜਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ 50 ਫੁੱਟ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਆ। अब ये जितने भी दुकानदार के मालिकान हैं अब ये कहते हैं कि भाई इन रेडियो को यहाँ से हटाया जाए। कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा रास्ता वे आउट बन जाए कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईमुर रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं समझ रहा था कि ये हमारे टोपा टेक्सटिंग का जो बाज़ार है, सदर बाज़ार, यहाँ पे जो रेडियाँ लगी हुई हैं इन पर मैं यहाँ पर गया, मैंने देखा कि यहाँ पर रेडियो को जो है मुकम्मल तौर पर सजाया गया है, एक कलर में लाया गया है, ग्रीन कलर में। और इन रेडियो पर जो है मोहतरमा मरीम नवाज़ जो कि CM पंजाब हैं उनकी तस्वीर लगी हुई हैं। रेडी को जो है एक नया स्टाइल दिया गया, जैसे आप स्टॉल कह सकते हैं, स्टॉल टाइप के जो है ये इनको जो है स्टाइल दिया गया है। और मैंने बड़ा इसको अच्छा समझा, मैं कहा माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, क्योंकि ये बेचारे साथ जो है इनके साथ छुपन छुपाई चलती रहती थी। अक्सर जो है वो बल्दिया वाले वहाँ से आना और इन्होंने वहाँ से भागना, और एक बड़ा यानी कि हर रोज़ एक रोज़ ही जो है ना ये एक खेल चल रहा था डेली जो है बल्दिया वालों के दरमियान और रेडी वालों के दरमियान। तो बाल मरीम नवाज़ ने जो है इन रेडी वालों को जो है बाकायदा वहाँ पे जगह दी सदर बाज़ार के अंदर। और ये आप देखें तरतीब से सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, और उन पर जो है तस्वीर भी लगी हुई है मरीम नवाज़ की, और उनको बाकायदा सजाया गया है। तो बाल आज यहाँ पे लोग कुछ इकट्ठे हुए हैं, मैंने देखा कि मालूम करूँ कि क्या मसला है यहाँ पे। तो मसला यहाँ पे ये है कि ये जो दुकानदार हैं इस बाज़ार के अंदर, उन सब ने ये इशू उठाया है कि ये जो रेडियाँ हैं उनकी खूबसूरती को जो है वो मुतासर कर रही हैं बाज़ार को, तो इनको यहाँ से हटाया जाए। तो इसके अलावा जो रेडी वाले हैं उनका ये कहना है कि हमें जो है रातों रात कहा गया कि रेडियो को बनाएं, अपना ख़र्चा करें, और आपको जो है वहाँ पे जो है जगह दी जाएगी सदर बाज़ार के अंदर, वहाँ से आपको कोई उठाएगा नहीं, और वहाँ पे आप जो है एक मंथली रेंट होगा वो आप वहाँ पे पे करते रहें, और सुकून से वहाँ पे जो है अपनी अब चीज़ों को जो है रेडी पर बेचें, या अपनी जो स्टॉल बना रहे हैं उस पर आप बेचें। तो ज़ाहिर है ये लोग खुशी का मुकाम देने के लिए बड़े खुश हुए कि चलो यार मसला तो हल हुआ, और बाकी ये मसला था, डेली का मसला था, पूरा बाज़ार डिस्टर्ब रहता था। अब ये जितने भी दुकानदार के मालिकान हैं अब ये कहते हैं कि भाई इन रेडियो को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हमारे बाज़ार की जो खूबसूरती है उसको उन्होंने मुतासर किया हुआ है, और चलने फिरने की जगह नहीं है। तो मेरी फिर मुलाकात इनसे होती है, ये जो रेडी वालों के जो सदर हैं, सरपरस्त हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि बाज़ार जो है काफ़ी चौड़ा है, रोड काफ़ी चौड़ी है। ये दुकानदार वाले जो है इन्होंने खुद बाहर जो है नाजायज़ तजावज़ात बनाई हुई हैं, इन्होंने कम से कम 60-60 फीट 50-50 फीट जो है उन्होंने जगह जो है घेरी हुई, उनका ये कहना है। ਹਾਜ਼ਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਟਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹ 3-3 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਖਤਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। 50 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹ 'ਚ 3 ਫੁੱਟ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪ ਇਹ 50 ਫੁੱਟ ਹਜਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ 50 ਫੁੱਟ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। अच्छा, ये रेडियाँ है बकायदा ये जगह अलाट हो चुकी है? हाँ जी, ये रेहड़ी वालिਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्योंकि पहले एक मिनट, क्योंकि पहले सीगा मसला बड़ा ना। हाँ जी, अक्सर इत्थे आके रेडी ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, वो मसला खत्म हो गया। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60-60 ਫੁੱਟ 50-50 ਫੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ,
ਉਹ ਚੰਦ ਬਾਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭੱਤਾ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਵਾ। ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ 100 ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। 50 ਫੁੱਟ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ, 50 ਫੁੱਟ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਚਦਾ, ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਗਏ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ 70-80 ਫੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਪੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। जुनेद अनवर साहब खड़े एमएनए की कह रहे इस बारे में, एमजे साहब की कह रहे हैं ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। करागा। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਲੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਿਲੇ। सर थोड़ा ना की है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਲਾ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਲਾ ਅੰਜਮਨ ਰੇਹੜੀ छाबड़ी फिरोज टोबा टैक्सिंग रजिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं तुम? अस्सलाम। सर ये वैसे पहले मसला था बल्दिया का और रेडी वालों का, जी। अक्सर देखते थे दोनों की जंग चलती थी। अब ये मसला तो काफ़ी हद तक हल हो गया क्योंकि ज़ाहिर है आपकी हुकूमत ने जो है इनको सपोर्ट की, इनको जगह दी यहाँ पे, और जो मैं समझता हूँ बड़ी खुश आइंद बात है क्योंकि ये लोग बेचारे काफ़ी अरसे से, मतलब जब कब से जो है ये लोग इसी चक्कर में ख्वार थे ये, तो आपने उनको अकोमोडेट किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो दुकानदार के मालिकान हैं उनका ये कहना है कि बाज़ार के अंदर एक तो जगह कम पड़ गई है और उसके अलावा जो है ये इनके लुक जो है वो ख़राब कर रही है। तो इस सिलसिले में अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी हुकूमत ने जो है मरीम नवाज़ साहबा जो हमारी सीएम है पंजाब की, उनका जो है ये कदम है जो उन्होंने बढ़ाया आगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें दोनों साइडों का मौक़िफ़ है। दुकानदार जो हैं वो कहते हैं कि जी हम इतना पैसा दुकानों पे लगा के बैठे हैं, तो ये रेडी वाले जो हैं इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम करोड़ों रुपया दुकानों पे लगा के बैठे हैं, इनके आने के साथ हमारा जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। बाज़ार में कन्वेंस के लिए, लोगों की आने जाने के लिए जगह मुनासिब ना होने की वजह से और पार्किंग ना होने की वजह से गाहक नहीं आ रहा है, जिससे हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो इसलिए ये इनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरी तरफ रेडी वाले हैं, वो भी चूँकि बड़ी सालों से इस तरह ही कारोबार हैं, उनका एक मूवमेंट का सिलसिला था कि वो रेडी ले आते थे, चले जाते थे, तो उनका ये है कि हम कहाँ जाएं, हम जो है वो सालों से, नस्लों से यही काम कर रहे हैं, और इन्हीं बाज़ारों में अगर हम नहीं होंगे तो हमारे पास गाहक कहाँ से आएगा, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। तो पहले तो ये कुछ मैनेजमेंट इस तरह की थी कि कुछ देर के लिए उनको बाज़ार में आने दिया जाता था, और कुछ दिन दुकानदार जो है उनका भी इस तरह को दरमियानी रास्ता निकाला हुआ था। अब इंतज़ामिया ने ये एक फ़ैसला किया कि इन लोगों को एक ख़ास शेप बना के रेडी की, तो उन्हें मुस्तकिल तौर पर वहाँ जो है खड़ा कर दिया हुआ है। तो दुकानदार जो पहले ही शाकी थे, अब उनकी रिजर्वेशन जो है वो और ज़्यादा हो गई है कि पहले तो कुछ फासले पे ये लोग होते थे, आते थे, चले जाते थे, अब मुस्तकिल हो गए हैं, तो हमारा कारोबार जो है वो अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से अब बड़ी उनके दरमियान तनाज़ा जो है शिद्दत अख्तियार कर गया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। तो कल हमने इनके साथ दोनों तरफ से जो अफ्रीकन हैं उनको एमएनए साहब ने और मैंने मिल के हम कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा रास्ता वे आउट बन जाए कि दोनों अफ्रीकन जो हैं वो अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाएं, दुकानदारों के जो रिजर्वेशन है वो भी एडजस्ट हो जाएं, और रेडी वालों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाए ताकि उनको भी रोज़गार जो है वो मिलता रहे। सर रेडी वाले जो हैं उनका ये कहना है कि ये दुकानदार के बाद जो तजावज़ात जो उन्होंने गैर नजायज़ तजावज़ात जो बनाई हुई हैं, इन्होंने 50-50, 60-60 फीट जगह घेरी हुई है। तो इस सिलसिले में आप क्या इक़दाम करने जा रहे हैं इस सिलसिले में? ये कोई, क्योंकि इससे तो मैं समझता हूँ जगह फिर और अच्छी खुली हो जाएगी।
नहीं, 50-60 फुट तो नहीं है, ये तो एग्जैजरेशन है। वो टोटल 35-30 फुट तो टोटल दुकान है, 50-60 फुट कहाँ हो जाएगी वो, अच्छा। ठीक है ना। वो ये जैसे एक लोगों के रवैये हैं, कुछ सालों से वो बैठे हैं दुकान के आगे, उन्होंने एक थड़ा बना लिया, कोई अलमारी लगा ली, वो 5-5, 7-7 फुट जो है वो कह लें कि उसमें उन्होंने अपना सामान रख के, वो भी यानी अपनी लिमिट से, इस हद तक तो बात ठीक है, वो भी बाहर हैं अपनी दुकानों से। जैसे ओवरऑल पूरे मुल्क में, सूबे में, हर बाज़ार में यही एक चल रहा है, ये लोगों का एक आदत ही बन गई है और वो उसको ये समझते हैं कि चूँकि हमारी दुकान का फ्रंट है, हम इसको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, तो वो इसको हक़ को जताते हैं। और रेडी वाले जो है वो कहते हैं कि ये जो इन्होंने जो बाहर लगाया हुआ है, ये कौन सा को किराया दे रहे हैं, तो ये उस चीज़ को वो जो है एजिटेट करते हैं उस बात पे, उसकी आड़ में वो अपनी रेडियाँ लगा के रखना चाहते हैं। तो ये दोनों तरफ के मौक़िफ़ हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा कोई दरमियानी रास्ता निकल आए कि उनका दुकानदारों का कभी कारोबार चले और इन रेडी वालों का भी इनकी भी एडजस्टमेंट हो जाए। सर दरमियानी रास्ता, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, देखा है कि दरमियानी रास्ता शायद सर यही निकलता है, कोई इनको जगह एक अलग से लेकर दे दी जाए। वो एक प्लान था, चूँकि वो इंतज़ामिया ने एक जगह इनके लिए जो है कह लें कि मुख्तस की थी, मतलब रेलवे ट्रैक के साथ, रेलवे ट्रैक के साथ जो पुरानी हमारी सब्ज़ी मंडी है, वो उस जगह का हमने सुना था कि वहाँ जो इंतज़ामिया ने वो जगह है इनके लिए मखसूस कर रहे हैं, रेडी वालों को कह रहे हैं कि आप यहाँ सारे इकट्ठे यहाँ आ जाएं और यहाँ लगा लें रेडी बाज़ार, तो वो ताकि वो वहाँ सारे रेडी वाले एडजस्ट हो जाएं। तो वो एक सलूशन उनका है। तो अगर लेकिन उस पर भी शायद रेडियों वाले मान नहीं रहे, या ऐसा कुछ मसला है। अब सुबह आमने सामने बैठा के जब उनकी सारी बात सुनेंगे तो फिर हमें को अंदाज़ा होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। फिर हम जब उनसे बात हो जाएगी फिर हम इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, क्योंकि ये सारा अमल जो रेडी वालों का है इसमें हम लोग तो कहीं शामिल नहीं हैं। ये ख़ुद से इंतज़ामिया ने को किया है, ये रेडियाँ एक तरह की बनवानी, उनका ख़र्चा करवाना, ये इंतज़ामिया का फ़ैसला है। उन्होंने क्यों किया है इसमें हमें तो इल्म नहीं है, तो उस वजह से ये ज़्यादा तनाज़ा जो है ये शिद्दत अख्तियार कर गया है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त से टाइम दिया। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल अमजद साहब हमारे MPA टोपा टेक सिंह और जुनैद अनवार साहब हमारे MNA टोपा टेक सिंह, कल उनके पास जो है मीटिंग होने जा रही है। ये दोनों पार्टियां के सामने बैठेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता ज़रूर निकलेगा जिससे जो है रेडी वाले भी खुश हो जाएंगे और दुकानदार भी खुश हो जाएंगे। तो बाल मैं अब ये सोच रहा था कि यार कि ये अब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है इनका ख़र्चा भी जो है वो उन्होंने करवा दिया है, रेडियाँ भी लग गई हैं और बाकायदा जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया जो है एक मसला शुरू हो गया कि वहाँ पे दुकानदार जो है, उनके मालिकान जो हैं, वो इस बात पे जो है एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ये करूँ कि ये जो दुकानदार के मालिकान हैं ये भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, ठीक है। रेडी वालों की मैं समझता हूँ कि जगह जो है वो अलग होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सिरे से प्रॉपर जो प्लानिंग है ना गवर्नमेंट की, वो है ही गलत। और इसके अलावा मैं इनके पास भी गया मौक़िफ़ लेने के लिए, दुकानदार के जो मालिकान थे, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और कहते हैं कि फ़िलहाल हम कोई मौक़िफ़ देना नहीं चाहते, अगर हमने देना होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो नाज़रीन आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इस मसले का जो हल है, मैं जो समझता हूँ वो यही है कि ये जंग चलती रहेगी, जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। इसका हल सिर्फ यही बनता है कि इन रेडी वालों को जो है, ये स्टॉल वालों को अलग एक जगह दे दी जाए जहाँ पे वो अपना आराम से ईजी होकर जो है वो कारोबार करें और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मज़ीद जो लोग इस तरह के काम में आना चाहते हैं, ज़रा गुर्बत बहुत बढ़ गई है, अब तो लोग रेडियाँ लगाने पर मजबूर हो गए हैं, तो कम से कम उनके लिए जो है एक जगह होगी, वहाँ जाके अपना स्टॉल लगा सकते हैं, लगा के जो है वो आराम से अपनी जो है वो आमदनी कमा सकते हैं, आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पक्ष को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।